हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ड अफेयर जीएस में। 29 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है? तो वर्ष 2024 में दोस्तों कौन सा एआई स्टार्टअप है जो भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है? तो वह है दोस्तों कृत्रिम, यानी कृत्रिम एआई स्टार्टअप यह वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है। जब किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब यानी 8,200 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो उस यूनिकॉर्न स्टार्टअप उसे कहा जाता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की शुरुआत कब हुई थी? यह 2013 में हुई थी। तो कृत्रिम भारत का पहला एआई स्टार्टअप है जो कि दोस्तों यह भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप यह बना है। ओला समूह यानी ओला ग्रुप के दोस्तों एआई कंपनी कृत्रिम यह भारत की पहली एआई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनी है। ओला कैब्स के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों भाविश अग्रवाल। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 और 2027 का फाइनल लगातार तीसरी और चौथी बार किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों आईसीसी द्वारा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दोस्तों 2025 और 2027 का जो फाइनल मैच है यह लगातार तीसरी और चौथी बार दोस्तों यह इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2021 का और 23 का दोस्तों आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है यह भी इंग्लैंड में दोस्तों आयोजित कराया गया। 2024 में दोस्तों 2024 से पहले 2 बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा चुका है। कब? तो 2021 में और 2023 में दोनों बारी दोस्तों यह इंग्लैंड में खेला गया, जिसमें दोस्तों दोनों बारी भारत फाइनल में पहुंचा और लगातार 2 बार दोस्तों भारत को वर्ष 2021 में न्यूजीलैंड के साथ और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सामने दोस्तों भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो अब दोस्तों 25 और 27 का भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल यह इंग्लैंड देश में आयोजित किया जाएगा 25 और 27 में। रिसेंटली दोस्तों आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 यह कौन चुने गए? तो वो थे दोस्तों ओस्मान ख्वाजा। वहीं आईसीसी टेस्ट टीम कैप्टन कौन चुने गए वर्ष 2023 के लिए? तो टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया देश के दोस्तों यह खिलाड़ी हैं। 3 नंबर प्रश्न, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो सूबेदार रैंक प्राप्त करने वाली दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों सूबेदार प्रीति रजक। किस यूनिट से इनका संबंध? तो सेना पुलिस कोर से दोस्तों इनका संबंध है, तो उनका नाम है सूबेदार प्रीति रजक। बता दें तो प्रीति रजक वर्ष 2022 में भारतीय थल सेना में दोस्तों सैन्य पुलिस कोर में शामिल हुई थी। दोस्तों प्रीति स्पोर्ट्स कोटे से आती है। यह दोस्तों ट्रैक शूटर निशानेबाज जो है, इन्होंने दोस्तों 19वें एशियाई खेलों में दोस्तों सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो ध्यान है उनका नाम क्या है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार? तो वो बनी है दोस्तों प्रीति रजक। दोस्तों अगर भारतीय सेना की बात की जाए तो पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों लांच नायक मंजू। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी तो कैप्टन शिवा चौहान। वहीं दोस्तों बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी तो कैप्टन सुरभि जखमोला। फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली दोस्तों एयरफोर्स की पहली अधिकारी तो उनका नाम है दोस्तों ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी। वहीं दोस्तों पहली इंडियन एयरफोर्स की महिला एडीसी तो वह है दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी, जो कि दोस्तों मिजोरम के जो गवर्नर हैं उनकी एडीसी हैं। वहीं दोस्तों सियाचिन में पहली मेडिकल ऑफिसर हाल ही में कौन तैनात हुई? तो उनका नाम है कैप्टन फातिमा वशीम। 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, 75वें गणतंत्र दिवस में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा। महिला है दोस्तों, इनको 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में वायुसेना पदक से दोस्तों इनको सम्मानित किया गया है। तो स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा। बता दें दोस्तों कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 131 रक्षा अलंकरणों में से दोस्तों 80 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, जिसमें से दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को दोस्तों वायुसेना पदक के लिए चुना गया। अगर बात की जाए जीवन रक्षा पदकों की तो 31 जीवन रक्षा पदक दोस्तों वहां पर दिए गए। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे दोस्तों फ्रांस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन।
प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, किससे हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन्स हेपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की तरफ से दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में नामित किया गया है? तो कौन है दोस्तों जिनको जॉन्स हेपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की तरफ से दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में? तो उनका नाम है दोस्तों प्राची चक्रवर्ती। प्राची चक्रवर्ती दोस्तों उनका नाम है। भारतीय मूल की दोस्तों 9 साल की प्राची चक्रवर्ती छात्रा ने दोस्तों अमेरिका में 90 देशों के छात्रों के ग्रेड स्तर के मार्क्स के आधार पर लिए गए दोस्तों टेस्ट के बाद प्रतिष्ठित जॉन्स हेपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ का पुरस्कार दोस्तों उन्होंने जीता। इस प्रतियोगिता में दोस्तों कुल 16,000 छात्रों ने भाग लिया। तो उनका नाम है दोस्तों प्राची चक्रवर्ती। प्रश्न नंबर 6 तो हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो दोस्तों वह देश है जापान देश। ध्यान है, जापान देश दोस्तों प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा दोस्तों वह बहाएगा। जापान के दोस्तों फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालक कौन है? तो वो है टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। तो उनके द्वारा दोस्तों वित्त वर्ष 2024 में दोस्तों संयंत्र से लगभग 54,600 टन परमाणु दूषित पानी को दोस्तों प्रशांत महासागर में छोड़ने की योजना बनाई जा रही है, जिसको कि दोस्तों अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से और 31 मार्च 2025 के बीच 7 चरणों में दोस्तों इस दूषित कचरा पानी को दोस्तों प्रशांत महासागर में छोड़ा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 तो हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय किसान मेला संपन्न हुआ? तो 3 दिवसीय किसान मेला हाल ही में यह गुजरात राज्य में दोस्तों संपन्न हुआ। 22 से और 24 जनवरी तक 3 दिवसीय किसान मेला का समापन हाल ही में गुजरात में यह किया गया। मरु महोत्सव 2024 यह जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। ऊंट महोत्सव कहां पर? तो बीकानेर राजस्थान में यह आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैलून फेस्टिवल तो यह तमिलनाडु में। पक्के पहा का हॉर्निवल फेस्टिवल हाल ही में कहां पर मनाया गया? तो ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों हाल ही में मनाया गया। प्रश्न नंबर 8 तो हाल ही में किस देश में पहली बार हत्या के आरोप में एक शख्स को मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया? तो दोस्तों यानी मृत्युदंड देने के लिए किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया? तो वो था दोस्तों अमेरिका देश में। यानी अमेरिका देश में रिसेंटली एक शख्स को दोस्तों मृत्युदंड देने के लिए वहां पर पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया। बता दें 58 साल के दोस्तों केनेथ यूजिन स्मिथ को अल्बामा जेल में दोस्तों नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर उनको मृत्युदंड वहां पर दिया गया। यह पहली बार है जब दोस्तों अमेरिका देश में मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का वहां पर इस्तेमाल किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर दोस्तों हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले और लेजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों गोल्फ से इस प्रतियोगिता का संबंध। तो कौन रिसेंटली दोस्तों सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले और लेजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है ज्योति रंधावा। यानी किस खेल से इनका संबंध ज्योति रंधावा का? तो बता दें गोल्फ से दोस्तों उनका संबंध है। प्रश्न नंबर 10वां तो हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहां किया गया? तो पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन यह गोवा में दोस्तों हाल ही में किया गया। कहां पर? पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन यह गोवा में हाल ही में किया गया। राज्य खनन मंत्रियों की दूसरी बैठक तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन तो दोस्तों यह युगांडा देश में यह आयोजित किया गया। 63वां सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक तो 263वीं सेंट्रल जियोग्राफिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में दोस्तों यह आयोजित की गई। आर्थिक मंच की दोस्तों 53वीं वार्षिक बैठक तो दावोस स्विट्जरलैंड में यह हाल ही में संपन्न हुई। वहीं दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन तो यह बेंगलोर कर्नाटक में हाल ही में आयोजित किया गया। प्रश्न 11वां 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा? तो काफी इंपॉर्टेंट
परीक्षा से चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण दोस्तों 29 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों वर्ष 2024 में परीक्षा पे चर्चा का यह 7वां संस्करण होगा। यानी वर्ष 2024 में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण दोस्तों नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। हर वर्ष की भांति दोस्तों इस वर्ष भी परीक्षा पे चर्चा यानी पीपीसी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो दोस्तों वो करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12वां प्रश्न दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में दोस्तों वो कौन सी पुरुष डबल्स की जोड़ी है जिनके द्वारा फाइनल जीता गया? तो वह दोस्तों भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। दोस्तों पहली बार 43 वर्षीय भारत के रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एबडेन ने दोस्तों पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष डबल्स का यह खिताब जीता है। बता दें 43 वर्ष की उम्र में दोस्तों पुरुष डबल्स में नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हाल ही में रोहन बोपन्ना यह बने थे। भारतीय हैं इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनके द्वारा ही दोस्तों अपने पार्टनर के साथ अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दोस्तों डबल्स का वहां पर खिताब जीता गया। रिसेंटली दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? तो वो है दोस्तों आर्यना शवेलंका। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पर। तो भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक कहां शुरू होगा? तो दोस्तों अगर बात की जाए संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक की, तो किन के बीच? तो भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच दोस्तों यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो अभी इस अभ्यास को कहां पर? तो दोस्तों यह राजस्थान में दोस्तों यह एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। तो 29 जनवरी से और 10 फरवरी तक दोस्तों यह एक्सरसाइज जिसका नाम सदा तंसीक है यह भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच राजस्थान में आयोजित की जाएगी। दोस्तों एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट अरब सागर के ऊपर दोस्तों यह एक्सरसाइज आयोजित की गई, जिसमें किन देशों की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया? तो रिसेंटली दोस्तों भारत, फ्रांस और यूएई की दोस्तों एयरफोर्सों ने एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में भाग लिया। कहां पर यह एक्सरसाइज? तो अरब सागर के ऊपर दोस्तों एक दिवसीय यह एक्सरसाइज आयोजित की गई। रिसेंटली दोस्तों एक्सरसाइज खंजर का 11वां संस्करण किन दो देशों के बीच? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में दोस्तों यह प्रारंभ हुआ है। वहीं अगर पूछा जाए सहयोग काइजिन अभ्यास, सहयोग काइजिन का संबंध किससे है? तो ध्यान है दोस्तों भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच दोस्तों यह एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में दोस्तों यह चेन्नई के आसपास आयोजित की गई। बढ़ते प्रश्न 14वें पर। दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समेली परियोजना का उद्घाटन किया? तो संबलपुर कहां पर? तो दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य के ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा दोस्तों संबलपुर में समेली परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया। इस परियोजना से दोस्तों मां समलेश्वरी मंदिर के आसपास के विकास कार्य शामिल है। यानी इस परियोजना में क्या? तो मां समलेश्वरी मंदिर के आसपास के विकास कार्य दोस्तों इसमें शामिल है। रिसेंटली दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण कहां पर किया गया? तो वो भी उड़ीसा राज्य में हाल ही में किया गया। तो रिसेंटली किस मंदिर के चारों तरफ हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया? तो जगन्नाथपुरी मंदिर में ही, उड़ीसा में ही हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा दोस्तों हेरिटेज कॉरिडोर का वहां पर उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 दोस्तों भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह ग्रेटर नोएडा में। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश स्थित ग्रेटर नोएडा में ही भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, तो कौन सा? राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय दोस्तों वहां पर स्थापित किया जाएगा। तो जगह याद रखें आप, ग्रेटर नोएडा में। जैसे दोस्तों भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ दोस्तों भारत का पहला एआई शहर यह बनेगा। किन 3 शहरों को दोस्तों वेटलैंड सिटी के तौर पर नामित किया गया है? तो भारत के जो 3 वेटलैंड शहर बनेंगे दोस्तों वो है इंदौर, भोपाल और उदयपुर। प्रश्न 16वां किस राज्य में मोनपा हस्तनिर्मित कागज को जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग की बात की जाए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है जिनकी मोनपा हस्तनिर्मित कागज को हाल ही में जीआई टैग? तो अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट
का राज्य अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों मोनपा हस्त निर्मित कागज को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम प्रेमा खांडू। वहीं गवर्नर है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक रिटायर्ड। रिसेंटली पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न नंबर 17वां, तो किसे देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वुमेन्स क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो रिसेंटली दोस्तों किसे जूनियर वुमेन्स क्रिकेट देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वुमेन क्रिकेट का पुरस्कार? तो उनका नाम है सौम्या तिवारी, यानी सौम्या तिवारी। 23 जनवरी को दोस्तों हैदराबाद में बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2024 सेरेमनी का आयोजन किया गया। तो इस कार्यक्रम में दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश की क्रिकेटर सौम्या तिवारी को वहां पर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किस कैटेगरी में? तो जूनियर घरेलू कैटेगरी में दोस्तों उनको सम्मानित किया गया। तो ध्यान दें बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ जूनियर वुमेन्स क्रिकेटर का पुरस्कार तो यह दोस्तों सौम्या तिवारी को दिया गया, जिनका संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल से है। प्रश्न 18वां दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को एचडीएफसी बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सा खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो रिसेंटली दोस्तों आरबीआई द्वारा दोस्तों एलआईसी को एचडीएफसी में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है? तो 9.99%। 9.99% की दोस्तों हिस्सेदारी अभी एलआईसी एचडीएफसी से खरीदेगी। बता दें आरबीआई के आदेशानुसार एलआईसी एचडीएफसी की 9.99% हिस्सेदारी दोस्तों अभी खरीद पाएगी। फिलहाल एलआईसी के पास एचडीएफसी बैंक की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो वो है दोस्तों 5.19%। 16 जनवरी 2024 को 20 मिलियन सक्रिय क्रेडिट कार्ड तक पहुंचने वाला दोस्तों देश का पहला बैंक कौन बना है? तो वो भी बना है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। प्रश्न 19वां, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 में अपना किस क्रम का सक्रिय बजट प्रस्तुत करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों भारत की वर्तमान समय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024 में छठे क्रम का दोस्तों अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल में दोस्तों छठवां बजट यह पेश करने जा रही है। हालांकि दोस्तों यह अंतरिम बजट होगा। यह बजट दोस्तों 1 फरवरी को 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। तो ध्यान दें निर्मला सीतारमण द्वारा छठवीं बार दोस्तों बजट सत्रीय बजट यह प्रस्तुत किया जाएगा। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, पीएम सूर्योदय योजना जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2024 को की गई, किस कंपनी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो बात की जाए पीएम सूर्योदय योजना का, तो इसका संबंध दोस्तों 1 करोड़ घरों के ऊपर दोस्तों छतों पर सोलर पैनल को स्थापित करना इस योजना का पीएम सूर्योदय योजना का लक्ष्य है। तो किस कंपनी को दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो है दोस्तों आरईसी लिमिटेड। भारत पावर फाइनेंस आरईसी लिमिटेड को ही पीएम सूर्योदय योजना के तहत दोस्तों नोडल एजेंसी बनाया गया है। 29 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के दोस्तों ये होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो वह है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। पिछले वीडियो से दोस्तों आपके लिए ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों केंद्र सरकार ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों 28, 31, 48 या 67। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।